संवैधानिक रूप से आप पूरा राज शासन कीजिए। और यदि 355 उल्लंघन की बात करते हैं कि बहुमत की सरकार बिहार में नहीं है, बहुमत के सरकार चाहे आप गठबंधन करके कीजिए, किसी प्रकार कीजिए, अगर आपको बहुमत की सरकार है तो आप शासन कर सकते हैं। यदि आपको बहुमत की सरकार नहीं है तो आप वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रपति शासन आप हमेशा सुनते हैं इलेक्शन में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, या इलेक्शन जब भी होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, क्योंकि उस समय चुनाव की मुद्दा होता है, वह सभी पार्टी का 5 साल हो जाता है, बहुमत की सरकार आएगी, तब फिर से वह सरकार बनेगी, तब वहां से राष्ट्रपति शासन हटेगा। लेकिन 365 में जो कहा गया अनुच्छेद में कि यदि केंद्र का दिशा निर्देश अगर कोई राज्य नहीं मानता है तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अगर केंद्र कहेगा कि आज इस बिहार राज्य में हम इसरो लॉन्च करेंगे, कोई परमाणु अथी बनाएंगे, इस प्रकार का राज्य कहता है कि आप नहीं, हम हमारे राज्य में नहीं कर सकते हैं, उस प्रकार आपको राष्ट्रपति शासन वह राज्य में लागू हो जाएगा। इस प्रकार यह 356 आप समझे, 352 में राष्ट्रीय आपात समझे, यह कब लागू होता है, जब दूसरे देश आक्रमण करती है तब लागू होता है। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला सन 1962 में जब चीन और भारत में युद्ध हुआ, उसी समय जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और उसके बाद 1965 में ही पाकिस्तान और भारत में युद्ध हुआ था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी मृत्यु हो गए थे। उसके बाद सन 1971 में राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी लगाए थे। यह कब लगा था, जब पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वह पहले पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान में अभी बांग्लादेश है। जब वहां का पश्चिमी पाकिस्तान का जब प्रधानमंत्री कोई नहीं बना तो आपसे ही देश में आतंक फैलाने लगे, जिस कारण कुछ लोग भारत में ही भागने लगे थे। उसी प्रकार जब राष्ट्रपति शासन कर इंदिरा गांधी जी ने वह पाकिस्तान देश को 2 टुकड़े में बांट दिए, एक का नाम बांग्लादेश हो गया और दूसरे का नाम पाकिस्तान जो था वही हुआ। और सन 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति के खिलाफ इसे राष्ट्रीय आपात लागू कर दिए, जिसके कारण वह सारी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिए। इस प्रकार वह चुनाव निकाले थे। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है, 352, और राष्ट्रीय सबसे ज्यादा 356 की बात करें, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा जो लगा है वह यूपी के मणिपुर में लगा है, और पंजाब पहले पेप्सू आपको बता दिए हैं। यह शाह आयोग के सिफारिश पर 4 राज्य बने। हिमाचल प्रदेश बने थे, हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र पर, और पंजाबी बोलने वाले के लिए पंजाबी राज्य बनाया गया था, और पंजाब राज्य बनाया गया था। हिंदी बोलने वाले को हरियाणा बनाया गया था, और जंगली क्षेत्र को बनाया गया था चंडीगढ़। इस प्रकार शाह आयोग पर हुआ था, और सबसे ज्यादा अभी जो लगा है वह पेप्सू राज्य में लगा है। और जब भी किसी राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो उसे 1/2 से पारित करता है, आधा के बहुमत से पारित कर उस राज्य में लागू राष्ट्रीय आपात लागू होता है या राष्ट्रपति लागू होता है। अगर कोई समस्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो उसके चलते बहुमत की जो सरकार होगा वह स्वेच्छा से ही पारित कर देगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अगर वह नहीं कर पाएगी तो उसका सरकार नहीं चलेगा। इस प्रकार आपको 356 भी खत्म हो गया। अब अभी तक राष्ट्रपति शासन भारत के छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जिला में तेलंगाना राज्य में नहीं लगा है। और राजकीय आपात का प्रभाव बहुत ही गंभीर होता है। इसमें मुख्यमंत्री शक्तिहीन हो जाते हैं, राज्य के विधायी शक्तियां संसद के पास चल जाती है, और राज्य के बजट भी पेश संसद ही करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति आपात जिसे कहते हैं, यह वहां के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रहता है शासन प्रणाली, वह सभी केंद्र में चल जाता है। और एक होता है
वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 में बात कहा गया है, यह वित्तीय आपात तब आता है जब भारत में पैसे के लिए दिक्कत हो। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लागू हुआ है। जब वित्तीय आपात जब लागू होता है कि जब हमारे सरकार के पास किसी पदाधिकारी को पेमेंट देने के लिए, अपने नागरिक को खिलाने के लिए भी पैसा नहीं हो, उस समय भी यह वित्तीय आपात लगता है। अभी तक भारत में ऐसा स्थिति, वित्तीय आपात कभी भी 360 अनुच्छेद नहीं लागू हुआ है। इसमें क्या होता है कि वित्तीय आपात किसी भी देश में जब लागू होता है तो उस देश को सुधारने के लिए सभी को पेमेंट में कटौती किया जाता है। अगर किसी अधिकारी को 60,000 पेमेंट है तो उन्हें 25,000 पर काम कराना पड़ता है। उस समय आपको टैक्स बढ़ जाता है। जो आपको सामान 10 रुपया में मिलता है वही सामान आपको 15 रुपया में मिलेगा। इसलिए वित्तीय आपात में महंगाई बहुत ज्यादा हो जाता है सरकार की, क्योंकि बहुत सारे पैसे की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार यह किया जाता है। और सरकारी खर्चा में भी कटौती किया दिया जाता है। जैसे किसी पुल का निर्माण करवाना है तो पुल का निर्माण रोक दिया जाएगा, कहेगा कि अभी हमारा देश में पैसा की स्थिति अभी खराब है, अभी यह काम नहीं, अगले साल होगा। इसलिए वित्तीय आपात जो है 360 अनुच्छेद अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। अब हम आपको बता देते हैं कि यह तीन जो आपात की बात किए, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है और राजकीय आपात, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यह 356 में है। और एक वित्तीय आपात आपको बताएं, वह 360 अनुच्छेद में है। राजकीय आपात और राष्ट्रीय आपात, या राजकीय आपात अलग है और राष्ट्रीय आपात अलग है। और राजकीय आपात होता है 356 और राष्ट्रीय आपात जो होता है वह 352। और राजकीय आपात को ही यह राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, यह 356 में चर्चा किया गया है। और राजकीय आपात और राष्ट्रीय आपात यह जर्मनी देश से लाया गया है और वित्तीय आपात जो है यह अमेरिका से लाया गया है। और इसमें आपको बता देते हैं कि संसद कितने कितने दिन पर अनुमोदन करते हैं। राजकीय आपात जब होगा, राष्ट्रीय आपात, तो इसे 30 दिन के भीतर इसे संसद अनुमोदन करते हैं। यदि संसद भंग हो, चुनाव लड़कर अभी नहीं आया हो, तो उसे राज्यसभा 30 दिन के अंदर में अनुमोदन करके इसे पास करते हैं। और नई जो लोकसभा के जो सदस्य आएंगे उसे भी 30 दिन के अंदर ही अनुमोदन करके इसे पारित करना पड़ता है। और राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन जो है, इसे 60 दिन के अंदर इसे पारित कर उसे लागू किया जाता है। यदि नई लोकसभा आया हो तो उसे 30 दिन के अंदर वह पारित कर सकता है। और वित्तीय आपात भी जो है यह 60 दिन के अंदर ही पारित करते हैं। यदि नई लोकसभा हो उसे 30 दिन के अंदर इसे पारित करते हैं। एक बात और आपको बता देते हैं कि जब राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो 30 दिन के अंदर 2/3 से जब पारित हो जाता है तो यह 6 महीना तक रहता है। और 6 महीना करके मंत्रिमंडल के आदेश पर इसे अनंत काल पर लगाया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो शासन है या राजकीय आपात जो है, इसे 60 दिन के अंदर में अनुमोदन देकर इसे 3 साल तक अधिकतम तक आप लगा सकते हैं। अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर जो है वहां 3 साल से भी ज्यादा आपातकाल लागू हुआ है, क्योंकि वहां बहुत से आतंकवादी हमले भी होते थे। इस प्रकार ज्यादा उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और वित्तीय आपात जो है वह 60 दिन के अंदर जब एक बार वह लागू हो जाता है तो अनंत काल होता है, जब उन्हें फिर से राष्ट्रपति अपने खुद वह हटा देते हैं कि अब वित्तीय आपात नहीं है, तो वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आपको 3 आपात बता दिए, जिसको मैं राष्ट्रपति का सारा शक्तियां बता दिए।